हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो हमें पहले जो भी गिवन वैल्यू है उसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और बताना है कि कौन से डेसिमल एक्सपेंशन से वो बिलोंग करते हैं। तो फर्स्ट वाला क्या पार्ट है, 36 अपॉन 100। तो सबसे पहले हमें इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे हम, 36 और यहाँ पे 100। तो सबसे पहले 36 छोटा है, 100 बड़ा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 0 करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 3 लिखेंगे तो 3 इंटू 100 यानी कि 300 हो गया। अब ये आ गया 0, ये आ गया 6 और ये भी आ गया 0। अब बचा क्या हमारे पास, 60 छोटा होता है 100 से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट पहले से ही लगा है तो एक 0 हम एक्स्ट्रा आराम से लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आ गया 600, तो 100 इंटू 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 600। अब ये आ गया पूरा 0 0 0 0। तो जब भी लास्ट में 0 रिमाइंडर आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब आ जाते हैं ऐसे ही सेकेंड वाले पार्ट पे, वो क्या है, 1/11। तो हमें डिवाइड करना है 1/11 को। तो यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 11। अब 1 छोटा है 11 से, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे लगा देंगे एक 0। फिर भी छोटा है 10 11 से, तो एक 0 हमें एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 0 आ गया। अब 11 9 जा 99 होता है, तो ये बचा यहाँ पे हमारा 0 और यहाँ पे आ गया 1। अब यहाँ पे एक 0 हम एक्स्ट्रा लगा सकते हैं क्योंकि पॉइंट पहले से लगा हुआ है। फिर भी छोटा है हमारा 10 11 से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक 0 एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक और 0 एक्स्ट्रा आ गया। अब 100 तो सेम वही 99, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 में तो 99 आ गया। अब ये वापिस हमारा आंसर कितना आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। तो हमने देखा कि पहले भी हमारा रिमाइंडर रिपीट हो रहा था, पहले भी रिमाइंडर 1 था और अभी भी वापस 1 हो रहा है, मतलब कि हमारा जो रिमाइंडर है वो रिपीट हो रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, हमारा सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, 0.09 बार, क्योंकि हर बार 0909 ऐसे रिपीट होता जाएगा क्योंकि हमारा रिमाइंडर बार बार इक्वल आते जा रहा है। तो इस डेसिमल एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। अब आ जाते हैं हम थर्ड वाले पार्ट पे, वो क्या है, 4 1/8। अब सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो हम इसे फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 4 इंटू 8 हो गया 32 और 32 प्लस 1 कितना हो गया, 33, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 8 है ही। अब 33/8 इसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करना पड़ेगा हमें, 33 अंदर यहाँ पे 8। अब 8 33 वैसे ही बड़ा है, 8 छोटा है, तो अब हम क्या करते हैं, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे बचा 1। अब 1 छोटा है 8 बड़ा है, तो पॉइंट लगाएंगे 0 करेंगे, तो हमारा तो अब 10 बड़ा है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और 8 1 जा 8 और यहाँ पे आ गया 2 आंसर रिमाइंडर में। अब यहाँ पे 2 छोटा है 8 बड़ा है तो एक 0 हम लगा सकते हैं। अब यहाँ पे 8 2 जा 16 होता है, तो यहाँ पे बचेगा 4, एक 0 एक्स्ट्रा हम लगा सकते हैं, तो कितना आ गया, 8 5 जा 40।
तो यहाँ पे आ गया फाइनली 0। जब भी 0 आ जाए रिमाइंडर में तो हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या बन जाता है, टर्मिनेटिंग। अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे, वो क्या है 3/13। तो 3/13 में डिवाइड करेंगे जब हम इसे, तो यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे आ जाएगा 13। पॉइंट लगाएंगे क्योंकि 3 छोटा है तो एक 0 आ गया। अब यहाँ पे हमने 13 2 जा 26 होता है, यहाँ पे 0 है तो एक इधर कैरी चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा 4 और 2 - 2 यानी कि 0। अब यहाँ पे 4 छोटा है तो एक 0 हम लगा दिया। अब 13 × 3 कितना होता है 39, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1। अब ऐसे ही एक 0 हमने एक्स्ट्रा लगा दिया, यहाँ पे आ गया 13 फिर भी छोटा हो रहा है तो एक 0 हमें वापस से लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ गया 100 और 13 7 होता है 91, तो 91 आ गया। अब यहाँ पे कैंसिल करा और कितना आंसर आ गया यहाँ पे 9। अब यहाँ पे 9 है तो एक 0 हम एक्स्ट्रा लगा देंगे और 13 × 6 कितना होता है, वो होता है 78। तो ये अब आ गया हमारा 12, एक 0 हम एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। अब आ गया हमारा यहाँ पे 9 करेंगे, 13 × 9 कितना होता है, वो होता है 117। तो फाइनली यहाँ पे आ गया 3। अब देखा हमने कि एक 0 लगाएंगे तो ये हमारा क्वेश्चन के इक्वल हो गया, मतलब कि यहाँ पे भी 30 और यहाँ पे भी 30 आ रहा है और यहाँ पे भी 30। जब हमारा रिमाइंडर क्वेश्चन के इक्वल आ जाए तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, ये डेसिमल एक्सपेंशन हो गया नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो ये इसको क्या बोल सकते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में रिपीटिंग। अब इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं, इसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं 0.230769 और इसके पूरे के ऊपर बार। तो ये जो है हर बार रिपीट होती जाएगी और ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गई। अब आ जाते हैं फिफ्थ पार्ट पे, वो क्या है 2/11। तो सबसे पहले डिवाइड करना चालू करते हैं, 2 इधर 11 यहाँ पे, तो पॉइंट लगाया 0 तो ये कितना आ गया 20। अब यहाँ पे 11 1 जा 11 तो यहाँ पे आ गया 9, फिर एक और 0 लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 8 तो यहाँ पे 88, 8 × 11 88 होता है और फाइनली हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 2। अब यहाँ पे एक और 0 लगाएंगे तो सेम वापस वही कंडीशन आ गई, क्या कि हमारे क्वेश्चन जो था वो उस हिसाब से हमारा रिमाइंडर दोनों की दोनों इक्वल आ गए। तो जब भी ऐसा हो तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में रिपीटिंग। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 0.18 बार, मतलब कि 18 हर बार रिपीट होता जाएगा। वैसे ये जाते हैं सिक्स्थ वाले पार्ट पे, वो क्या है 329/400। तो 329/400 जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 329 और यहाँ पे आ जाएगा 400। तो ये अंदर वाली वैल्यू ऑलरेडी छोटी है तो पॉइंट लगाएंगे हम, यहाँ पे आ जाएगा 0। अब 400 × 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3200 और ये कैंसिल होगा तो यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ 90। अब हमें एक और 0 लगाना है
तो ये बड़ी संख्या हो गई 900 और 400। अब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 800, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 100 आंसर। अब एक और जीरो हम एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, तो यहाँ पे भी हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 800 आ गया, यहाँ पे बचा 200। अब एक और जीरो लगाएंगे और 400 इंटू 5 होता है कितना 2000। तो जब इसको माइनस करेंगे तो फाइनली हमारा लास्ट में आंसर आ जाएगा 0। जब भी रिमाइंडर में 0 आ जाए तो वो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग।